911 ऑपरेटर्स, वो कौन सी काल है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। हार्ले मोटरसाइकिल ऊपर गिर गई और क्लच लीवर 4 साल के बच्चे की आंख में चला गया। वालिदैन लाइन में पूछ रहे थे कि क्या करना है। अचानक इसने कहा, वो मोटरसाइकिल उठाने लगे हैं। मैंने जोर देकर उन्हें रुकने को कहा और कहा कि वो रेस्क्यू और ईएमएस के आने का इंतजार करें। रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे में क्लच लीवर काटकर बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। इसकी सर्जरी हुई। ये 1982 में था। अभी पिछले साल ही मेरी मुलाकात लीड रेस्क्यू ऑफिसर से हुई और वो लड़की जो अब मुकम्मल तौर पर बड़ी हो चुकी है, वो 911 ऑपरेटर से मिलना चाहते थे जिसने इसकी बीनाई बचाई थी। कमेंट्स के जरिए पढ़ने वाले किसी भी शख्स के लिए कभी भी किसी चीज को पंचर के जख्म से न निकालें जब तक कि वो किसी की सांस की नाली में ना हो। मुझे लगता है कि तकनीकी तौर पर यह पंचर नहीं है, लेकिन ये एक ही उसूल है। मैं एक टैक्सी कंपनी का डिस्पैचर हूं। एक दिन मुझे एक बूढ़े शख्स का फोन आया जिससे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी आवाज कांप रही हो। मैं फितरी तौर पर शाइस्ता हूं। जब मैंने इसका ड्रॉप ऑफ एड्रेस मांगा तो उसने कहा, इमरजेंसी रूम। मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूं। मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। मैंने ज्यादातर गोलियों को कह कर दी और अब मुझे तकलीफ हो रही है। क्या आप फौरी तौर पर टैक्सी भेज सकते हैं? यकीनी तौर पर जनाब, मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूं। मैंने इससे 15 मिनट तक बात की, इससे पहले कि इसने इसे उठा नहीं लिया और ड्राइवर उसे अपनी गाड़ी में ले गया। उसने मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई और उसने उसे खत्म करने की कोशिश क्यों की। मेरी शिफ्ट खत्म होते ही मैंने अस्पताल में उनसे मुलाकात की। वो अब भी उसे बारबेक्यू रिसत्तूरा में ले जाने के लिए हर रोज टैक्सी का मुतालबा करता है। मेरे पास एक कॉल थी जो बहुत अहमकाना थी, लेकिन हकीकत में बहुत संजीदा थी। 911, आपकी इमरजेंसी कहाँ है? 123 मेन स्ट्रीट। ठीक है, वहां क्या हो रहा है? मैं डिलीवरी के लिए पिज्जा ऑर्डर करना चाहती हूँ। वाह, एक और मजाक कॉल मैडम, अपने 911 पर कॉल की है। हाँ, मैं जानती हूँ। क्या मैं आधे पिपरोनी, आधे मशरूम और काली मिर्च के साथ एक बड़ा पिज्जा ले सकती हूँ? मुझे अफसोस है, अब जानती हैं, अपने 911 को फोन किया है। ठीक है। हाँ, क्या अब जानते हैं कि ये कब तक आएगा? ठीक है, मीडियम। वहाँ सब ठीक है? क्या आपको कोई इमरजेंसी है? जी हाँ, है। और आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि आपके साथ कमरे में कोई है। पता लगने का लम्हा? जी हाँ, ये सही है। क्या आप जानते हैं इसको कितना वक्त लगेगा? आपके मकाम से तकरीबन 1 मील के फासले पर मेरे पास एक अफसर है। क्या आपके घर में कोई असलहा है? नहीं। क्या आप मेरे साथ फोन पर रह सकती हैं? नहीं। जल्द ही मिलेंगे, शुक्रिया। जैसे ही हम कॉल आगे भेजते हैं, मैं पते पर हिस्ट्री चेक करता हूं और देखता हूं कि इससे पहले घरेलू तशद्दुद की मुतअद्दिद कॉल्स मौजूद हैं। अफसर पहुंचता है और उसको एक जोड़ा मिलता है। औरत को एक तरह से मारा पीटा गया था और बॉयफ्रेंड नशे में था। अफसर ने इसे इस वक्त गिरफ्तार किया जब वो वजाहत करती है कि बॉयफ्रेंड कुछ अरसे से इसे मार रहा था। मैंने सोचा कि वो इस चाल को इस्तेमाल करने के में बहुत होशियार थी। यकीनी तौर पर सबसे यादगार कॉल्स में से एक। किसी ने जवाब दिया, वाह, मैं वाकई उम्मीद करता हूं कि हर 911 ऑपरेटर के पास फौरी तनकीदी सोच की महारत की वही सतह है जो आपके पास है। बहुत मुतासिर कुन। मैं 911 ऑपरेटर नहीं हूं, लेकिन मैंने स्टार टेलीमेटिक्स किस्म की चीजों पर काम करने में वक्त गुजारा और वो लम्हात जो आपको याद आते हैं वो होते हैं जब आप किसी हादसे के बाद, डिस्चर के बाद भी गाड़ी से जुड़े होते हैं। मैंने एक भाई को अपने दूसरे भाई से इल्तिजा करते हुए सुना है कि वो खून बह जाने के बाद मर ना जाए। यकीन नहीं है कि उसने वाकई ऐसा किया था। जो मेरे साथ सबसे ज्यादा फंस गया वो है जो मैंने शुरू में सबसे कम सुना, एयरबैग सिग्नल। गाड़ी से जड़ा हुआ। मैंने एक आह सुनी और फिर बाहर खामोशी, ट्रैफिक गुजरने की आवाजों के सिवा कुछ नहीं। इसके बाद एक साथी कारकुन डिस्चर को मुकम्मल करता है मियारी तरीकाकार से, और मैं बगैर किसी किस्मत के 1 या 2 बार राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। ये सिर्फ लाइन पर रहने की बात है ताकि एम्बुलेंस को वहां पहुंचाया जा सके। फिर एक गाड़ी रुकती है और मैं पस मंजर में बातें सुनता हूँ। कुछ देर के बाद कोई और रुकता है।
आखिर में कोई किसी से हाथ मिलाने के लिए कहने के बाद आखिरी रसूमात की किस्म की दुआ शुरू करता है, तब मुझे एहसास होता है कि मैंने काल के आगाज में जो कुछ सुना वो उनकी आखिरी सांस थी। सिर्फ एक ही वक्त था जब इस शख्स का पूरा वजूद आखिरी मुमकिना लम्हे में था, और वो ये भी नहीं जानते हैं जिंदगी हमेशा बदलती रहती है, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो। मैं कई सालों तक 911 डिस्चर था और मेरी सबसे यादगार कॉल्स में से एक तूफानी रात आधी रात को एक जुनूनी खातून थी। वो बिल्कुल नाकाबिल फहम थी। मैं कहता रहा, मैम आपको पुरसुकून रहना पड़ेगा, मैं आपको समझ नहीं सकता मैम। इस तरह चलता रहा जैसे ये हमेशा के लिए हो। मैं इससे कुछ भी फायदा मंद हासिल नहीं कर सका। मेरे अफसरान इस वाज़े तौर पर खौफनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे थे। आखिर में उसने अपनी बहन के साथ रहने के बारे में कुछ कहा। आपकी बहन की उम्र कितनी है? उसने कहा 1। मुझे फौरन शक हुआ। मैंने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 5। एक 5 साल का लड़का? तो उसी तरह मैंने नादानिस्ता तौर पर एक छोटे लड़के को मैम कहा कई बार। ओहो, तूफान ने इसे जग्गा दिया था और उसके वालिदैन चले गए थे। वो जालाबारी की सूरत में अपनी गाड़ियों को पनागाह में मुंतकिल करने के लिए निकले थे। वो बहुत खौफजदा था। मेरे अफसरों ने फिर भी जवाब दिया और वालिदैन से बात की कि सोते हुए बच्चों को अकेला ना छोड़ें, लेकिन हर कोई खामोश था। ये मेरी सबसे अफसोसनाक काल नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसी काल है जिसे मैं कभी नहीं भूला हूं। बेचारी छोटी मैम। 911 ऑपरेटर नहीं बल्कि क्राइसिस कॉल सेंटर हॉटलाइन पर रज़ाकाराना तौर पर काम किया। मैं अभी 18 साल का हुआ था और ट्रेनिंग से नया फारिग हुआ था। ये शायद मरकज में मेरी 8वीं या 9वीं शिफ्ट थी। ये किसी खुदकुशी करने वाले शख्स के साथ मेरी पहली कॉल नहीं थी, लेकिन ये मेरे लिए बदतरीन और खौफनाक था। इस शख्स ने खुद को बंदूक के साथ अपने घर में बंद कर लिया था और खुद को गोली मारने जा रहा था। वो किसी से बात करने के लिए फोन नहीं कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वो चाहता है कि कोई उसे मरते हुए सुने। यकीनन इस वक्त मैं ये मालूम करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कहां है। मैं इसकी कॉल को ट्रेस कर रहा हूं और अपने दूसरे फोन पर 911 से बात कर रहा हूं। वो इंतहाई पुरसुकून और संजीदा आवाज में कहता है, अब के पास इसके लिए वक्त नहीं होगा, बस सुने और ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। आखिरकार मुझे कॉल पर एक सुराग मिलता है और मैं इसे 911 ऑपरेटर को रिपोर्ट कर रहा हूं। फिर ये शुरू होता है। मैं इसे बंदूक के साथ गिरते संभलते हुए और ट्रिगर बैरल पर क्लिक करते हुए सुन सकता हूं। वो मायूस हो रहा है क्योंकि बंदूक जाम है। हर क्लिक और झटके के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बंदूक चल जाएगी। मुझ में से वाकई पसीना टपक रहा। ये कुछ वक्त तक चलता रहता है और मैं इसे लाइन पर रखने और बातचीत पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि वो अपनी बंदूक ठीक करने की कोशिश कर रहा। ये अबदियत की तरह लग रहा था, लेकिन आखिरकार मैंने दरवाजे पर पुलिस की आवाज सुनी। उन्हें इसे नीचे उतारना पड़ा क्योंकि इस शख्स ने इसे खोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने इससे बंदूक हासिल की और कॉल खत्म हो गई। बाद में पुलिस वालों ने हमें बताया कि वो ये नहीं समझ सके कि बंदूक क्यों खराब हुई थी। उसने वाकई मर जाना था, लिहाजा वो तो वाकई खुशकिस्मत था। सूरत हाल पर अब की सोच पर मुनहसिर नहीं था। इससे कत नजर मैं एक रजाकार के तौर पर ज्यादा देर तक नहीं रह सका। जब भी मैंने फोन उठाया तो मुझे शदीद इज़्तिराब होने लगा, ये तसव्वुर करते हुए कि मैं बंदूक पर क्लिक करने की आवाज सुन रहा था। मैं अब 26 साल का हूं और मुझे लगता है कि मैं आखिरकार एक ऐसी जगह पर हूं जहां मैं इस किस्म का रजाकाराना काम दोबारा कर सकता हूं। मैं रिले ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। 711 और अक्सर 911 की गलती से डायल की हुई कॉल्स मौसूल होती थी। हम उन्हें 911 से जोड़ते थे, लेकिन चूंकि वो हमारे जरिए जुड़े हुए थे, लिहाजा हमें लाइन पर रहना पड़ता था। एक बार मुझे एक बूढ़ी औरत की कॉल आई जो बिस्तर से गिर गई और उठ नहीं सकी। मैंने इसे 911 से मुंसलिक किया और वहां से उन्होंने इसकी लोकेशन का सुराग लगाया। 911 ऑपरेटर पूछ रहा है, मैम क्या आप फलां अस्पताल में हैं? क्या आप अस्पताल से फोन कर रही हैं? हाँ, मैं गिर गई और कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मालूम नहीं कि 911 ऑपरेटर ने क्या किया, लेकिन तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने सुना कि कोई इसकी मदद के लिए इसके कमरे में आया।
बज़ाहिर ये खातून अपने अस्पताल के बिस्तर से गिर गई और 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक किसी ने तवज्जो नहीं दी जब तक कि इसने खुद को फोन तक घसीटा और 911 पर कॉल की। मैंने अपने लिए नोट कर लिया, कभी भी इस अस्पताल में नहीं जाना। 911 डिस्चर हूं। मुझे एक बार एक घर में आग लगने के बारे में कॉल आई, लिहाजा यकीनन हम फायर डिपार्टमेंट को बाहर भेजते। जैसे ही वो जाए वक़ुआ पर पहुंचते हैं, वो पुलिस से जवाब तलब करते हैं। पुलिस आमतौर पर फायर डिपार्टमेंट FD के साथ इस इलाके का जवाब नहीं देती है। कहानी यह है कि एक लड़की का मंगेतर घर आता है और उस पर गैस फेंकता है और इसे आग लगा देता है। इसके बाद वो अपने आप को बेजानी की कोशिश करने के लिए शावर की तरफ भागती है। वो इसका पीछा करता है, शावर बंद कर देता है, इस पर मजीद गैस फेंकता है और इसको दोबारा आग लगा देता है। फिर वो पूरे घर में भागती है जिससे घर में आग लग जाती है। इसके बाद वो घर से बाहर भागती है क्योंकि FD मौके पर पहुंचती है, लिहाजा जब FD ने इसे खींचा तो वो सहन में आग लगने से गिरने वाली लाश के पास पहुंचे थे। जब पुलिस पहुंचती है तो मर्द मंगेतर जलते हुए घर से बाहर निकलता है, खुद पुलिस की गाड़ी में पीछे बैठ जाता है और कहता है, मुझे जेल ले जाओ। मेरी वालिदा 30 साल से ज्यादा अरसे तक 911 भेजने वाली थी। उनके पास बहुत से पागल फोन आते थे, लेकिन एक कहानी जो उन्होंने मुझे सुनाई वो हमेशा बाकी कहानियों से हिट जाती थी। एक दिन एक शख्स ने फोन किया। पुरसुकून आवाज में उसने मेरी माँ को बताया कि वो मकामी होटल में है और उसने खुद को पेट्रोल से भर लिया है और वो खुदकशी करने जा रहा है। उसने फोन किया ताकि वो होटल खाली कर सकें क्योंकि मैं किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। जब मेरी वालिदा इससे बात करने की कोशिश कर रही हैं तो वो होटल की एक और लाइन पर हैं और उन्हें बता रही हैं कि क्या हो रहा है और सबको बाहर निकालने के लिए, जबकि हंगामी खिदमात रास्ते में हैं। उन्हें लोगों को पुरसुकून रखने के लिए जब भी मुमकिन हो लाइन पर रहना पड़ता है। उन्हें यकीन दिलाएं कि मदद रास्ते में है और दूसरे सिरे पर किया है, इस पर नजर रखने की पूरी कोशिश करें। जैसे ही इस शख्स ने दौर से सायरन की आवाज सुनी तो उसने इससे पूछा कि क्या अभी तक सबको निकाल लिया गया है। उन्होंने ये सोचकर अपने जवाब को रोकने की कोशिश की कि जैसे ही उन्होंने हाँ कही तो वो खुद को आग लगा देगा। ये काम नहीं किया। चंद सेकंड बाद उन्होंने बताया कि इसने अब तक की बदतरीन चीखें सुनी हैं और उन्होंने इस बंदे की आवाजों को काम के दौरान कई सालों तक सुना और फिर फोन जामिद हो गया और फिर खामोशी छा गई। वो इसी होटल में मर गया और माँ को सुनना पड़ा। खराब दिन। उन्हें सायरन के साथ अंदर नहीं जाना चाहिए था। ये बहुत बुनियादी है। मैं जाती तौर पर नहीं, लेकिन यही वजह है कि मेरी एक दोस्त ने अपना काम छोड़ दिया। तकरीबन 5 साल पहले इसे अपनी नौकरी के 1 साल बाद एक 4 साला लड़के के बारे में फोन आया जो अपनी खाला की देखभाल में बलीच पी गया था। एम्बुलेंस लड़के तक पहुंचने और उसकी जान बचाने में कामयाब रही, लेकिन बाद में पता चला कि खाला ने इसे पीने पर मजबूर किया। वो कसीनो में जाने के लिए शहर में मुफ्त सवारी चाहती थी। एक जो मेरे साथ रही। मैंने एक बहरे बाप को उसकी बहरी बीवी के लिए रिले के जरिए बच्चे की पैदाइश की हिदायत दी। वो घर पर हमले का शिकार थे और कुर्सियों से बंधे हुए थे। चोरों ने इसे लेबर की हालत में देखा, घबरा गए, फिर चले गए। वालिद साहिब को खुद को आज़ाद करने और फोन करने में घंटे लगे और हिदायत देते हुए मैंने मुश्तबा शख्स की तफसील हासिल की ताकि आसपास की एजेंसियों को बताऊं। वो कॉल के दौरान हमारे शमाल में शहर में पकड़े गए थे। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद पैदा हुआ था। ये नाकाबिल यकीन और खौफनाक है। नाकाबिल यकीन है कि ये अच्छी तरह से खत्म हुआ और वो बच गए। खौफनाक कि ऐसा कुछ हुआ है। खुशी है कि इसका अच्छा नतीजा निकला। मैं एक 911 ऑपरेटर हूं। मेरी पसंदीदा कॉल जो मैंने ज़ाती तौर पर ली है, जो मैं नहीं भूलूंगा, वो मैकडोनल्ड्स के एक जोड़े के बारे में है। उन्होंने अभी एक नई गाड़ी खरीदी थी और एक मकामी MCD में खरीदारी का जश्न मनाने के लिए बाहर गए थे। मुझे बीवी का फोन आया कि इसने गलती से अपने शौहर को गोली मार दी। जब मैं गोली निकलने के जख्मों के बारे में पूछ रहा था तो उसने कहा कि ये दाखिल नहीं हुई बल्कि इसे बुरी तरह से जला दिया। पता चला कि बीवी ने शौहर को फिलियरगिन से गोली मार दी जब वो इसे दिखाने गई थी। उन्होंने अपनी बिग मैक्स खत्म नहीं की और मुझे यकीन नहीं है कि इस शादी का अंजाम क्या हुआ।
وہ جلنے کا علاج کرانے کے لیے ایمرجنسی روم کے راستے میں جاتے ہوئے خوش آدمی نہیں تھا۔ سننے کے لیے شکریہ۔ سبسکرائب بٹن دبائیں اور مزید ویڈیوز کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کو فعال کریں۔